मैं कल सुबह की प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे सामने एक भूत बैठा है और ऊँ करके रो रहा है। अबे तू भूत है या फिर देवदास? अगर तुझे मुझे डराना है तो डरा, लैपटॉप तोड़ना है तो तोड़, पर इस तरह मेरे कमरे में देवदास बनकर रो क्यों रहा है? पता है क्या कह रहा है ये मुझे? कह रहा है कि तेज भाई मेरी भूतनी से लड़ाई हो गई। अबे तू तो आत्मा है, तुझे तो मुक्ति चाहिए थी, तूने शादी क्यों की? इंसानों का समझ में आता है कि उनकी मजबूरी है। तुम लोग तो हवा में उड़ते हो, तुम्हें किसने स्टाम्प पेपर पकड़कर साइन करवा दिए? मैंने उससे पूछा कि भाई आखिर हुआ क्या, ये तो बता। तो कह रहा है कि मेरी बीवी रात को रोज मुझे ताना मारती है। कहता है कि भाई जब भी मैं रात को 3 बजे किसी को डराने जाता हूँ तो पीछे से चिल्लाती है, पहले उस पुरानी हवेली का रेंट चुका कर आओ। पिछले 4 महीने से लैंडलॉर्ड आत्मा मेरे पीछे पड़ी हुई है। चले हैं भाई साहब डराने। मतलब भाई तुम भूत लोगों में भी हवेली का रेंट और मेंटेनेंस लग रहा है? और सुनो, वो कहता है कि जब भी मैं घर लौट कर आता हूँ तो वो मुझे हवा में उड़ने नहीं देती। कहते हैं कि जमीन पर बैठकर सुबह की सब्जी काटो। अबे भूत के नाम पर कलंक। तो इंसानों को क्या डराएगा जब तेरी बीवी ने तुझे बेलन पकड़कर जमीन पर बिठा दिया है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। मैंने पूछा और क्या दिक्कत है? वो कहता है नितेश भाई पिछले हफ्ते करवा चौथ था। वो कह रही थी कि मुझे पीपल के पेड़ वाले मॉल से सफेद साड़ी चाहिए, वो भी रियल सिल्क वाली। अगर लोकल वाली पहनूंगी तो आत्माएं क्या कहेंगी? गरीब कहेंगी। अबे तुम भूत लोगों को शॉपिंग का कब से शौक लग गया? तुम तो आईने में दिखते भी नहीं हो, तो फिर साड़ी किसको दिखाओगे? बरगद के पेड़ पे क्या तुम्हारा फैशन शो चल रहा है? और कहता है कि भाई वो रोज रात को मुझसे लड़ती है, कहती है कि तुम्हारा भूत लाइसेंस कैंसिल होने वाला है, तुम्हारी कोई सोशल स्टैंडिंग नहीं है। मुझे एक बात बताओ, तुम भूत लोगों में भी क्या वो शर्मा जी के बेटे वाला कंपटीशन चल रहा है कि वो देखो वो भूत का लड़का कितना अच्छा लग रहा है और तुम दिन भर खाली बैठे रहते हो? देखो मेरे भाई, मेरी लाइफ में ईएमआई, गैस सिलेंडर और ऑफिस का कम झमेला नहीं है कि जो मैं तुम्हारा मैरिज काउंसलर बनूंगा। मैं यहाँ पर एचआर की नौकरी कर रहा हूँ, तेरे लिए कोई अदालत नहीं खोली है यहाँ पर। सुन गया? निकल यहाँ से। अगर तुझे इस घर में बैठना है तो चुपचाप बैठ, वो भी बिना आंसू बहाए। और सुन, अपनी बीवी को बोलना कि अगर वो अगली बार लड़ाई करे तो बरगद के पेड़ से मेरे घर के सामने चप्पल ना फेंके। पिछली बार उसने मेरी बालकनी में चप्पल फेंक दी थी। यार मुझे डर लगता है यार। मेरी बात को गौर से सुनो। कल रात को घर जाओ, अपनी बीवी के लिए वो सफेद साड़ी लेके जाओ, उसे थोड़ा बाहर घुमा कर लेकर आओ और फिर मुझे आकर ढंग से डराना। अगर परसों तू नहीं डरा पाया तो मैं तेरी बीवी को तेरा एड्रेस बता दूंगा, फिर वो बताएगी कि तुझे असली डर क्या होता है। हद हो गई यार, पहले तो मैं इंसानों से परेशान था, अब ये भूत भी अपना ड्रामा लेकर मेरे पास आ रहे हैं। अगर तुम्हारे घर में भी कोई ऐसा मैरिड भूत है जो तुम्हारे घर में आकर अपना रोना रोता है, कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना तुम्हारे भूत का रिश्ता पक्का करवाने मैं आऊँगा। तो मैं सो रहा हूँ, जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देना।